सबके लिए चैट बॉक्स में, ताकि वे मेरा वेबिनार बहुत अच्छे से आगे चले, इसीलिए मुझे चाहिए कि आपका नाम, आप कहाँ से हो और आपका प्रोफेशन, ये मुझे चैट बॉक्स में जगह, चैट बॉक्स नहीं सॉरी, क्यूएनए में, क्यूएनए में आप टाइप कीजिए आपका नाम, आपका सिटी, आपका प्रोफेशन, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से हो और आपका प्रोफेशन क्या है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग या सभी लोग अगर ऑकल से रिलेटेड है तो मैं उस तरह से आपको बताऊंगी। अगर बहुत सारे लोग दूसरे प्रोफेशन से है तो मैं उस तरह से समझाऊंगी। दोनों मिक्स है तो वैसे इसीलिए मेरे नॉलेज के लिए आप मुझे अपना चैट, अपना नाम और अपना सिटी नेम एंड अपना प्रोफेशन मुझे भेजिए। यस प्रोफेशन, यस रेकी मास्टर, यस रेकी ग्रैंड मास्टर, यस रेकी ऑकल्ट में रेकी सबसे मेन होता है या बेस होता है। रेकी, रेकी से ही हमारे ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। तो चैट बॉक्स में सॉरी क्यूएनए में आप डालिए, क्यूएनए में, क्यूएनए में आप अपना नाम, अपना सिटी नेम एंड अपना प्रोफेशन डालिए। ओके, मीना जी है, मीना जी एस्ट्रोलॉजर है, यस वेलकम मीना जी। ओके, शैलेंद्र जी जो है वो पूना से है, बुक सेलर है। ओके, मंगल जी है, टीचर है, वेलकम मंगल जी। ज्योति जी है, बरहानपुर से है। ओके, ऑकल्ट जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, गुड, वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्ट करनी है तो ये थीटा हीलिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यस, आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स में डालिए अपना नाम और अपना सिटी नेम। राहुल जी है, रिटायर्ड पर्सन है, वेलकम राहुल जी। यस, रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ, जो भी है, आप सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेनिफिशियल है, कोई भी हो, या चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो। तो यस, आप लोग अपना चैट बॉक्स में डालते जाइए, जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही नहीं तो मैंने पढ़ाने में सबका पढ़ रही हूँ। ओके, आप चैट बॉक्स में डालते जाइए ताकि मुझे पता चले, मुझे आपका प्रोफेशन जानना जरूरी है। आपका नाम तो इसमें आ ही जाता है बट प्रोफेशन जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा सेशन उस तरह से आगे बढ़ेगा। यस, ओके, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमारा थीटा हीलिंग का वेबिनार, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करें, सब लोग रेडी है? सब लोग रेडी? सब लोग रेडी है? यस, रेडी रेडी रेडी, यस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे थीटा हीलिंग इस वेबिनार में। आप सभी लोग अपनी क्वेरी जो भी है, आप क्वेरी आप चैट बॉक्स में डालते जाइए, या सॉरी क्यूएनए में डालते जाइए। और किसी को अगर मुझसे बात करना है तो मैं लास्ट में आप लोगों से बात करने, मतलब कि ये मौका भी मैं आप लोगों को दूंगी, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो मैसेजेस है वो मैसेजेस का तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो आप एंड तक बने रहिए, ये वेबिनार पूरा का पूरा एक एक लर्निंग वेबिनार है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए, आपको कुछ मैंने ऐसे बता दिया, कोर्स सेल किया और हो गया, नहीं। आप कोर्स करें या ना करें बट आपको इस वेबिनार से कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये स्वागत इसलिए करती हूँ कि आज संडे है। आज संडे होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए हो। आप यहाँ पर आए हो, आपकी उपस्थिति मुझे ये दिखाती है कि सच में आप थीटा हीलिंग के बारे में बहुत सीरियस हो, आप ये जानना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो कि ये थीटा हीलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत भी करती हूँ एंड आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि आपने कुछ ऐसा नया सीखने की आप चाह रहे रख रहे हैं, कि उससे, ये कोर्स कोई ऐसा कोर्स है कि ये कोर्स किया और आपको पैसे मिले, नहीं। ये कोर्स जो है आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये जो लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी है।
ये वेबिनार या ये कोर्स जो है, जो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ, वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी है। इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्रेन वेव्स में कैसे थॉट होते हैं और वो कैसे थॉट्स हमें आगे बढ़ने के लिए या पीछे रहने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हमारे दुश्मन हम ही होते हैं, हमारे दुश्मन कोई और नहीं रहता होता हम ही। अब ये कैसे, ये आपको इस सेशन में मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को, थीटा हीलिंग वेबिनार। थीटा हीलिंग वेबिनार, ये जो सेशन है जी, आप मुझे जी अपना नाम वगैरह डालते जाइए, मैं पढ़ रही हूँ, भले ही मैं बोलूँ ना, आप डालते जाइए। Q&A में डालिए, चैट बॉक्स में बोल रहे हो बट चैट बॉक्स मैंने ऑफ करके रखा है, आप Q&A में डालिए। यस, ओके। यस, जो भी सवाल, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आप डालते जाइए, सवाल भी डालते जाइए जी जी। बट सारे सवाल वेबिनार से रिलेटेड होने चाहिए, दूसरे सवाल नहीं होने चाहिए। ओके। यस, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा थीटा हीलिंग का वेबिनार एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पिरिचुअल जर्नी हायर डायमेंशन वाली जर्नी है। हायर डायमेंशन, सबको सबको अपना डायमेंशन बढ़ाना होता है, बट हाउ, कैसे, ये नहीं पता होता है। अगर पता भी चल गया तो उसको कैसे एक्ट में लाए, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं पता होता। क्योंकि सारी चीजें हमें पता है, हमें पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है, हम तो इतने होशियार है कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम लेजी है, सारी चीजें तो पता है हमें, है ना, फिर भी लेजी है, फिर भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, फिर भी हमारी हेल्थ खराब है, फिर भी हम हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ चाहते हैं। कहीं पर यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाए, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाए, और हमारे लाइफ के सॉल्यूशन के लिए हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हम उंगली दूसरों की तरफ करते हैं। बट उंगली दूसरों की तरफ करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि चार उंगलियां तो हमारे तरफ है। हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। और कोई और हमें क्या सॉल्यूशन देगा, क्या हमें बताएगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम ये सॉल्व, ऐसे सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व होगा, कोई मदद नहीं करता। कोई जरूरत नहीं है किसी और के सामने अपने प्रॉब्लम्स से रिलेटेड गिड़गिड़ाने की। हम खुद हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे? प्रॉब्लम भी हमारा है, सॉल्यूशन भी हमारा है, और इम्प्लीमेंट करने वाले भी हम ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर आए हो सभी लोग, तो अपनी लाइफ से आप कुछ ना कुछ चाहते हो, कुछ चाहते हो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करना, एक समाज में अपना नाम, एक नेम फेम आपका बना रहे, अच्छी हेल्थ बनी रहे, या ऐसा कुछ कि जो किसी और के पास नहीं है बट आपके पास हो, ऐसा कुछ यूनिक भी आप चाहते होंगे। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सारा सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा वेबिनार है, और आपने इस वेबिनार में एनरोल किया, ये सबसे बड़ी आपकी बहुत बड़ी होशियारी की बात है, या बहुत बड़ी अकल की बात है कि आपने कोई ऐसा आलतू फालतू वेबिनार रजिस्टर नहीं किया। थीटा हीलिंग का वेबिनार, ये हमारे ब्रेन में, क्योंकि सारी चीजें हमारे ब्रेन में ही होती है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड हमारे हर एक चीज पर डिपेंडेंट होता है। और आपने इस वेबिनार में एनरोल किया, ये वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोगों ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, मैं सबके पढ़ रही हूँ। नैना जी, नैना जी है जी जी, मैं सबके पढ़ रही हूँ जी। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट भी है यहाँ पर। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं हूँ, मेरा नाम है मनीषा पाटिल, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ आपसे। और मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कह रही मैं इस पर एक्टिव हुई वो लॉकडाउन के बाद। मार्च में लॉकडाउन हुआ और मैं अप्रैल में ऑनलाइन आ गई, क्योंकि मेरा पहले से ही मेरा सेंटर था, मैं पहले से ही इस चीजों से जुड़ी हुई थी। और मैं नेक्स्ट मंथ, जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल में मैं ऑनलाइन आई। अप्रैल में मैं ऑनलाइन आई, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे सारे कोर्सेज वेबिनार मराठी होते थे। और फिर बाद में एक वेबिनार ऐसा था जनवरी 2021 का, मतलब कि
मेरे वेबिनार दिवाली के बाद स्टार्ट हुए, क्योंकि मुझे वेबिनार वगैरह कैसे लेना ये भी नहीं पता था। मैं तो क्लासेस तो मोबाइल पर लेती थी, लैपटॉप कैसे ऑन करना ये भी मुझे नहीं आता था। धीरे धीरे चीजें सीखी मैंने। 2020 की दिवाली के बाद मेरा पहला वेबिनार आया। पहला वेबिनार आया और 2 महीने के बाद ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, जनवरी आ गई। और वो जनवरी में भी मेरा मराठी ही वेबिनार था। और उस वेबिनार में कुछ बम्बई के या पुणे के कहूँ, बहुत ऐसे लोग ज्वाइन हो गए कि वो मराठी नहीं जानते थे। तो एट द मोमेंट चालू वेबिनार में मुझे मराठी वेबिनार हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ा। और तब से आज तक मेरे हिंदी वेबिनार, हिंदी कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये मेरी जर्नी चल रही है। मेरी ये जर्नी ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत, मतलब कि एक मैजिकल तरह से चल रही है। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं आपसे नहीं बात कर सकती, ना ही आप मुझे सुनते। ये मैं कहती हूँ कि थैंक्स टू कोविड, ये कोविड आया एंड मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। ये मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मैंने पीएचडी भी की और 2 सब्जेक्ट में मेरी पीएचडी चल रही है, न्यूमरोलॉजी एंड रेकी में। मेरी एक संस्था है, उस संस्था से मैं पीएचडी की डिग्री भी देती हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऑकल्ट से रिलेटेड है, तो अगर आप भी ऑकल्ट में पीएचडी करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सेंटर में लगभग 400 अबव कोर्सेज सिखाए जाते हैं। कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड है, कुछ कोर्सेज लाइव है। इसमें 100 से ज्यादा मेरे पास रेकी के टाइप्स है। उसुई रेकी, बहुत सारे लोग रेकी, जो से अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, तो रेकी बेस है। रेकी करते हैं तो रेकी के कितने लेवल होते हैं, चैट बॉक्स में डालेंगे। आप में बहुत सारे लोग रेकी ग्रैंड मास्टर है, तो आप लोगों ने कितने लेवल तक आपने किया है? यस, 3 लेवल तक। ओके, मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर मतलब मैं लेवल बता रही हूँ, आपने कितने ग्रैंड मास्टर तक आपका? यस, 5 लेवल आ जाता है ना? 5 लेवल आ जाता है, तो 5 लेवल के बाद हमें क्या लगता है, रेकी में कुछ नहीं है। बट रेकी में बहुत कुछ है। ये देखिए, मेरी उसुई रेकी जो है ये 20 लेवल तक आती है। ये पूरा जापानीज है। ये ये 20 लेवल मेरे पास है। ये इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। तो उसुई रेकी 1 to 20 लेवल। ऐसे बहुत सारे वैदिक रेकी, हम कहते हैं कि रेकी हमारा है, हमारे अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। बट क्या हमें पता है वो टच थेरेपी कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे हीलिंग करते हैं? हम बस जो जापानीज टेक्निक है या जो दूसरों कंट्री से हमारे इस यहाँ पर आए उसी को हम फॉलो करते हैं। क्या हमने कभी पढ़ा हमारे ऋग्वेद में क्या है, हमारे अथर्ववेद में क्या है, हमारे शास्त्रों में कैसे बताया गया है इस रेकी, मतलब इस प्राण ऊर्जा को, इस वैश्विक प्राण ऊर्जा को कैसे एक्टिवेट करना, कैसे उसको एक हीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना और इस हीलिंग एनर्जी का खुद के लिए और दूसरों के लिए फायदा करना? क्या आप लोगों को पता है? क्योंकि आपने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप लोगों ने क्या किया, एक रेडीमेड कोर्स लिया और उसको कॉपी पेस्ट किया। कभी खुद से समझने की कोशिश ही नहीं की। तो ये सारा एंशियंट रियल नॉलेज मेरी संस्था में, मेरी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। अगर आप ऐसे ही रियल नॉलेज को सीखना चाहते हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुप्त टेक्निक है कि जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकती, जो मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं मेरे कुछ गिने चुने स्टूडेंटों को ही बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है रेकी से रिलेटेड, ये तो बहुत मैंने बहुत कम लिखे हैं, बट इससे भी ज्यादा है। देन है एंजल्स। एंजल्स के कुछ कोर्सेस मैंने यहाँ पर मेंशन किया, एंजल थेरेपी, एंजेलिक रेकी, ऑर्थोन एंजल, जीबू। एस के सैनी जी का पूरा बंच है मेरे पास, लामा फेरा, हुंकारावी थलीम, सरोपा, शाल्विक मंत्र रहस्य, योग माया हीलिंग, योग माया अवतरण विधि, 21 करोड़ अस्टेंट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, डिफरेंट स्पिरिचुअल कोर्सेस। अगर आप भी अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर आना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्पिरिचुअल कोर्सेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि टैरो प्रिडिक्शन जैसे कोर्सेज, तो टैरो, न्यूमरोलॉजी वगैरह ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जाते हैं। देन आता है हायर डायमेंशन, जैसे कि आप थीटा हीलिंग का वेबिनार कर रहे हो, वो हायर डायमेंशन वाला कोर्स है।
तो ऐसे ही बहुत सारे हायर डायमेंशन वाले कोर्सेज भी मेरी संस्था में सिखाए जाते हैं। छोटे मोटे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, कैंडल मैजिक, मंत्र सिद्धि वगैरह। अभी तो शिवा कोड आ रहा है, शिवास कोड। आप ग्रुप में बने रहिएगा। आप अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप की लिंक देती हूँ। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है कि जो बहुत कि वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मेरे प्लेटफॉर्म पर सिखाए जाते हैं, ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग, जो कहीं पर ब्लैक मैजिक होता है या कुछ होता है, तो ऐसे कामों के लिए भी हीलिंग की जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें मनीषा जिलिंग फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने ये हमारे बारे में आपने जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। जिसको भी पीएचडी के बारे में जानना है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे, क्योंकि ये वेबिनार हमारा थीटा से रिलेटेड है। मैं वहां पर कुछ और कुछ मैं पीएचडी से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको नहीं दे सकती। ओके, तो हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा सेशन को, और हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थीटा हीलिंग के बारे में जानते हैं। थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग से पहले शब्द आता है हीलिंग। हीलिंग क्या है? आप बहुत सारे लोग हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड हो। हीलिंग क्या है? अब चैट बॉक्स में, सॉरी, क्यूएनए में डालिए, हीलिंग को आप समझते क्या है? हीलिंग क्या है? चैट बॉक्स में डालिए हीलिंग क्या है। आप लोगों ने हीलिंग की है, आप लोगों ने हीलिंग दी है, आप लोग हीलिंग सीख रहे हो, बट हीलिंग क्या है? अगर हीलिंग का डेफिनेशन ही नहीं पता है तो आप ऑकल्ट में कैसे अपना अपना करियर करोगे? ऑकल्ट में आप कैसे आओगे? हीलिंग किसे कहते हैं? हीलिंग किसी को करते, बस किसी को ठीक किया, अब अफर्मेशन मैनिफेस्ट हो गया? अरे नहीं बाबा, हीलिंग 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 का प्रॉपर वर्ड्स ही, प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं पता आपको, तो आप हीलिंग, आप ऑकल्ट हो, आप हीलर हो कैसे कह रहे हो? हाँ? तो पहले तो आप हीलिंग का मतलब समझिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर रियल नॉलेज जानना है, रियल चीजें सीखनी है, तो आप मनीषा जिलिंग फाउंडेशन से कांटेक्ट कीजिए। हीलिंग का अर्थ है स्वयं को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करना। स्वयं को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करना, स्वयं को या तो दूसरों को। आप स्वयं अपनी एनर्जी से कर सकते हो, दूसरों की हेल्प से कर सकते हो, या तो दूसरों को आप ये प्राकृतिक एनर्जी आप दूसरों को दे सकते हो। हर व्यक्ति हर समय हर स्तर पर कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। कभी कोई निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे रिलेटेड उसके लाइफ में क्या आ रहा है? प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उसकी प्रोग्रेस हो रही है? प्रॉब्लम्स आ रहा है तो रुकावटें बढ़ रही है। उस व्यक्ति के लाइफ में आने वाली रुकावटों को दूर करना, मतलब कि उसके लाइफ में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। अगर प्रोग्रेस हो रहा है, वो बहुत अच्छा अपना सात्विक जीवन शैली जी रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, अच्छे माहौल में रह रहा है, उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, तो अपने आप उसके अंदर नेचुरल हीलिंग एनर्जी बूस्ट होगी। अब ये समझना है आपको कि वो इंसान कैसा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है। उससे रिलेटेड आपको समझना है कि उसको हीलिंग की जरूरत है या नहीं। एक्चुअली हीलिंग की जरूरत सभी को है। जो इंसान की लाइफ में सब कुछ ठीक है उसको भी हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग, हमारी बॉडी अपने आप हीलिंग एनर्जी क्रिएट करती है। हम कितना जाने कितना कुछ गलत खाते हैं ना, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें हमें पता होती है कि ये खाने से ये होता है वो होता है, बट फिर भी हमें कुछ होता नहीं। हम कहते हैं अरे नहीं कुछ नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता, बट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक एक सिस्टम बैठा है। भगवान ने हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, ये एक मशीन है। इस मशीन में बहुत अच्छे से एक सिस्टम फिट की है कि उस सिस्टम से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हील हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक हील हो, देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, ये आपने अगर इसकी बहुत अच्छे से केयर की तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अगर आपने इसकी केयर नहीं की तो ये बिगड़ जाएगी, बीच में बिगड़ जाएगी तो फिर से क्या होगा?
आपकी लाइफ में आपको डिसीज नाम का एक चीज होगा। आपको ये डिसीज वो डिसीज वो डिसीज होगा, है ना। किसी के पैनक्रियास खराब हो गए तो क्या होगा? उसको डायबिटीज होगी, कुछ होगा, है। ऐसे कुछ अलग अलग चीजें होंगी। जिसका यूरिन का ब्लैडर खराब हो गया तो उसको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे अंदर जो मशीन है, उस मशीन को हमें प्रॉपरली एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और इस मशीन को अगर आपने बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया या उसकी केयर की, तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो हीलिंग एनर्जी अपने आप बूस्ट होती रहेगी। अभी हीलिंग एनर्जी कैसे आती है? स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपने आंतरिक एनर्जी से, ब्रह्मांडीय एनर्जी से, आपकी मौखिक एनर्जी से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उससे ये एनर्जी आती है। अब ये एनर्जी आने के लिए आप क्या करते हो? आप कोई और मॉडलिटी का सहारा लेते हो। बहुत सारे मॉडलिटी, कौन कौन से हैं? हीलिंग मॉडलिटी आपने कौन कौन से आपको पता है? Q&A में डालिए। हीलिंग मॉडलिटी कौन कौन से आपको पता है? देखिए, मुझे पता है आप लोग कितने अटेंशन से ये वेबिनार सुन रहे हैं। देखिए, ये आप कितने अटेंशन से देख रहे हैं, ये आपका ब्रेन वेव्स क्या कह रहा है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप सिर्फ बने रहिएगा। 100 से ज्यादा है मैम। ओके। यस। रेकी हीलिंग है, कुंडलिनी हीलिंग है, करुणा रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, मंत्रा हीलिंग है, मनी रेकी, एंजल थेरेपी, होली फायर हीलिंग है, रत्न स्पर्श चिकित्सा है, अरोमा थेरेपी है, प्राणिक हीलिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग है ना, डाउजिंग हीलिंग है। बहुत सारे हीलिंग्स के टाइप्स हैं। आप लोगों को बहुत सारे हीलिंग्स के नाम भी पता है ना। वो हीलिंग जो है, ये ऐसे हीलिंग एनर्जी को जब आप सीखते हो, अपने आप पर आप इम्प्लीमेंट करते हो, वैसे वो एनर्जी एक्टिवेट होती है एंड वो वर्क करती है। अभी हीलिंग एनर्जी कैसे वर्क करती है? कैसे वर्क करती है? बस आपने ये एनर्जी सीखी, ये किया, वो किया, वो किया, और आपको रिजल्ट आ गया। बट हाउ, ये कैसे वर्क हुआ, प्रोसेस क्या हुआ इसका? हीलिंग कैसे होती है? अफर्मेशन से, इंट्यूशन से होती है, राइट। बट वो सक्सेस कैसे होती है? कैसे होती है सक्सेस? आप सभी लोग हीलिंग करते हो सबकॉन्शियस माइंड से, बिल्कुल सही। सबकॉन्शियस माइंड से होती है, बट हीलिंग सबसे पहले तो आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी 100% होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, तो ही आप दूसरों को दे सकते हो, राइट। अगर आपके अंदर अगर हीलिंग एनर्जी नहीं है, तो आपकी हीलिंग एनर्जी दूसरों को पहुंचेगी ही नहीं। समझे आप? तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग है एंड देन अदर हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सेल्फिश इंसान हैं। हर चीज खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए करते हैं। बट अगर हमने कोई कोर्स किया, उस कोर्स की फी अगर 2,000 रुपए भी है, तो हम क्या करते हैं, 2,000 रुपए में आपको उस कोर्स में जो सिखाया वो नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? 2,000 को वसूल कैसे करना है? 2,000 से मैं 20,000 कैसे कमाऊं? जो उस हीलिंग मॉडलिटी में जो टेक्निक सिखाया, वो पहले अपने आप पर तो इम्प्लीमेंट करो। नहीं, पहले आप उसको बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं। अब इससे क्या होगा? आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी। आपने तो सिर्फ नॉलेज लिया, आपने कोई प्रैक्टिकल किया ही नहीं। और फिर आप क्या कहते हो? मैं तो सिर्फ कोर्स करती जाती हूँ, मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है ना। इनकम आएगा कैसे? आपने अपनी एनर्जी को तो बैलेंस किया ही नहीं, तो फिर आपको इनकम मिलेगा कैसे? आपकी एनर्जी दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी? दूसरों को कब अच्छी लगेगी? जब आपका ऑरा अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होगी, तब कहीं जाकर आपका दूसरों पर इंप्रेशन पड़ेगा, दूसरे लोग आपकी बात मानेंगे। तो कोई भी आप हीलिंग मॉडलिटी सीखो, सबसे पहले आप सेल्फ हीलिंग करो।
देन बाद में आपको जो भी करना है वो करो। तो सेल्फ हीलिंग के लिए जो भी आपको बताया जाता है वो चीजें करो, एंड देन आप चलो। हीलिंग पद्धति जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है, और इसको अभी हमने प्रेजेंट जीवन में इसको एक हमारी चिकित्सा तौर पर हमने इसको अपना लिया है। हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर चलते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रली कनेक्ट होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर है। अब कैसे स्टोर है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि थीटा ब्रेन वेव्स में बहुत सारी चीजें हैं, स्टोर है। उससे बहुत सारी, अगर आपने थीटा ब्रेन वेव्स पे एक्टिवेट कर लिया तो बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने हीलिंग के बारे में जितना, देखिए हीलिंग ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है। ये सेशन, ये पूरा 1 घंटा भी अगर मैं हीलिंग के बारे में बताऊं तो भी कम है। बट हमारा टॉपिक कोई और कुछ और है, तो हमारा टॉपिक है थीटा हीलिंग। तो हम ज्यादा चर्चा करेंगे थीटा हीलिंग पर। थीटा हीलिंग क्या है? थीटा हीलिंग एक ऐसी अवस्था है, ऐसी ब्रेन की, हमारे माइंड की एक ऐसी अवस्था है कि जो ट्रांस लेवल, मतलब कि डीप डीप ट्रांस लेवल की ऐसी ध्यान की अवस्था है कि जहां आप बहुत जल्दी एक हल्की नींद का एक फील करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वहां पर जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। थीटा हीलिंग आपको आपके अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए मदद करेगी, क्योंकि आपके सुपर सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर है। सारी चीजें स्टोर है। क्या क्या स्टोर है? हमें क्या लगता है, अभी आपकी ब्रह्मांड में बहुत सारा नॉलेज है, यस। तो आपके पास भी वो नॉलेज है। आपकी सोल की जर्नी जहां से स्टार्ट हुई है आपकी जर्नी जहां से, मतलब आपके सोल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 40 या 1 लाख साल पहले, या 2 लाख साल पहले। जहां से भी आपकी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है वो सारी चीजें आपकी आपकी सुपर सुपर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसीलिए तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं? हम हमारे सुपर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, एंड देन हम सूक्ष्म लेवल से हम वहां पर ट्रैवल करते हैं और वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे सुपर सुपर सबकॉन्शियस माइंड में आपने जिस जन्म में जो सिद्धियां प्राप्त की थी, जो कार्य किए थे, जो कर्मा किए थे, वो सारी चीजें भी आपके उस सुपर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। हम उस सुपर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट ही नहीं करते, इसीलिए हमें पता नहीं। हमारा कॉन्शियस माइंड पर ही हम फोकस करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड आजकल ज्यादा एक्टिव है। पहले आज से 10 साल पहले देखिए, आपके कम से कम आपको आपके घर के लोगों के 5 लोगों के मोबाइल नंबर या फोन नंबर आपको याद होते थे, है ना? आज याद है? आपका ब्रेन उतना याद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरत नहीं है। आपके माइंड को कुछ स्टोर करने की आपको लगता है कि जरूरत है नहीं, मेरे पास तो ये है। जब मैं छोटी थी तब हमें हमारे गुरुजी जो है वो ऐसे लिखने को लादना के लिए कहते थे, एक नया टॉपिक पर ऐसे, है ना? तो उस ऐसे में क्या क्या टॉपिक होगा कैसे वो बताते थे, और हम उसको लिखते थे। हमारे माइंड को हम एक्टिवेट करते थे, लिखते थे। गुरुजी उसमें भी न जाने कितने सारी गलतियां निकालते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? और मम्मी भी, गूगल है ना, गूगल पर डाल दिया, आ गया, ऐसे कॉपी पेस्ट करो। बच्चे का दिमाग ही नहीं काम करता। कैसे आप उसको आगे ले जा रहे, कैसे आप अपने बच्चों के लिए सपने देखोगे कि उसका फ्यूचर अच्छा होगा? आप ही खुद उसके माइंड को कमजोर कर रहे हो। सारी चीजें सही है, ये सही है, वो सही है, मैम आप थीटा हीलिंग कह रहे हो, वो सही है, बट वो हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए है। हम हमारे बच्चों को कहाँ 1 घंटा बिठाएंगे, कहाँ ये करेंगे? उसको तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, आपको भी टाइम नहीं है, मम्मी पापा को भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं मोबाइल में, रील्स में। माय गॉड, टाइम किसी के पास नहीं है।
है ना। सबको सब पता है, सबको सब प्रॉब्लम्स पता है, आपको आपके प्रॉब्लम्स पता है, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको पता है। मेरा प्रॉब्लम ये है और मेरा सॉल्यूशन ये है कि मुझे कहीं से ये मिल जाए। ये मुझे मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, तो मेरा XYZ मेरा रिलेटिव है, बहुत अमीर है, तो वो मुझे पैसे दे दे। या मुझे भगवान कहीं से कहीं एक पैसों की एक पोटली मुझे मिल जाए, मेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं हमारे हर प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ, मतलब हमें प्रॉब्लम्स पता है, सॉल्यूशन भी पता है, सारी चीजें, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं, फिर भी प्रॉब्लम्स है। हमारे प्रॉब्लम, अगर रिलेशन में खराबी है तो हम अपने आप को नहीं दोष देंगे, सामने वाले को दोष देंगे। वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझ मेरी केयर नहीं करता, वो खुद की तरफ कितना कितना समझते हो आप अपने को, कि आपके अंदर क्या कमियां, क्या आपने सामने वाले को समझा, क्या आपने सामने वाले को समय दिया। आपके लिए आप बहुत अच्छे हो, क्या उसके लिए भी अच्छे हो, क्या आपको पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या सामने वाले को पता है आपकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी है सबको पता है, सब बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, किसी को किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। दूसरों को सलाह देंगे बट खुद के लिए सलाह की जरूरत नहीं है। बस पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। नेम फेम चाहिए बट बिना कुछ कार्य किए। नेम फेम चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए आपको अब कुछ अलग बनना पड़ेगा, कुछ अलग नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा। वो नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए हम पार्लर में जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। इससे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा? बनेगा, बट थोड़े समय के लिए बनेगा, और वो फेक बनेगा। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप नॉलेज से बनोगे। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप 10 लोगों के बीच में आप अलग दिखोगे, वो 10 लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नॉलेज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अभी जैसे ये आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को पता है ये वेबिनार है, ये वेबिनार है। एंड में मैं कोर्स सेल करूंगी, है ना। वेबिनार, अरे बाप रे मैम, इतनी सारी फीस वेबिनार की। मेरे कोर्स भी कोर्स की फीस हाई नहीं रहती, बट फिर भी इतनी बड़ी फीस मैं, पॉसिबल नहीं मैम मेरे लिए, पॉसिबल नहीं। नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज, बट किसी होटल में जाएंगे, अच्छी जगह पर खाएंगे, 2 पैसे ज्यादा लग गए तो चलेगा। आपने कभी देखा है वो इंटीरियर अच्छा है, आपने कभी देखा है कि वो किचन में क्या हो रहा है। बाजार से लेके आते हैं, वो सब्जियां धोते भी नहीं, कुछ नहीं करते। कभी देखा है? और कहते हैं हम खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम अच्छी होटल में जाते हैं। हम कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम अच्छी जगह से कपड़े खरीदते हैं। दिखावे में क्यों आप जा रहे हो? नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज मत करो। जहां पर नॉलेज है वहां पर ग्रीडी बनो। ऐसे ग्रीडी बनो कि बस, कि नॉलेज पाने के लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, तो ऐसे बनो। अगर आप भविष्य में अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको आपके अंदर ये क्वालिटी डालनी होगी कि नॉलेज के लिए आपको ग्रीडी बनना है। नॉलेज के लिए पैसा नहीं लगता, आपके अंदर की एक चाहत लगती है। अगर आपने अगर किसी को दिखा दी वो चाहत, तो सामने वाला आपको वो नॉलेज देने के लिए तैयार होता है। बट अगर वो ऐसे देखते हो कि ये यहां से मैं कुछ लूंगा और वहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये समझता है, सभी को समझता है ये सारी चीजें, तो आप वहां पर फेल जाओगे। कोई आपको रियल नॉलेज देने की कोशिश नहीं करेगा। तो थीटा हीलिंग क्या है? थीटा हीलिंग आपके सुपर सबकॉन्शियस ब्रेन वेव्स में जो आप अफर्मेशन डालते हो, जो आप वहां से जो चीजें आप कलेक्ट करना चाहते हो, वो सारी चीजें थीटा हीलिंग। थीटा ब्रेन वेव्स में ही थीटा हीलिंग होती है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चीज आप अपने लाइफ में गेन करना चाहते हो, वो आप थीटा ब्रेन वेव्स में पा सकते हो।
क्यों? ऐसा क्या है थीटा ब्रेन वेव्स में, वो हम आगे देखेंगे कि थीटा में ही मैनिफेस्टेशन क्यों है। अल्फा में भी है, बहुत सारे लोग अल्फा हीलिंग भी सीखते हैं, अल्फा में भी है, बट अल्फा से ज्यादा बेटर थीटा है। तो थीटा में क्या है, सीक्रेट है, आगे बने रहिएगा, आगे बताऊंगी। अब थीटा हीलिंग के बारे में सबसे ज्यादा हमारे सामने लेके आई है वियाना स्टिबल। अब हम यहाँ पर भी, हम अब यहाँ पर भी अगर हमने हमारे शास्त्रों का अगर हमने गुणगान किया, हम करते हैं गुणगान करते हैं कि ये ब्रेन वेव जो है ये हमारे पास पहले से ये नॉलेज था, इस पर तो आचार्य चाणक्य ने बहुत बड़ा इस पर तो रिसर्च किया है, उनके तो बहुत सारी थेरी है, उनके तो बहुत सारे समथिंग 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 बहुत सारे हैं, है ना, हम ये कहेंगे। बट ये है हमारा है, तो आप लोगों ने इस पर रिसर्च करके सामने क्यों नहीं लाया? जब कोई दूसरी कंट्री का इस पर रिसर्च करता है, पेटेंट बनाता है, तब कहते कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। रेकी भी हमारा है, हमारा है, हमारा है, किसी ने और इस पर पेटेंट कर दिया। थीटा हीलिंग हमारा ही है, हमारे शास्त्र में ब्रेन वेव्स के बारे में बताया है। सुपर सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सुपर सबकॉन्शियस माइंड से आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। ऋषि मुनि इसी का उपयोग करते थे अपनी साधना के लिए। हमें सब कुछ पता है, बट कोई बाहर का आएगा तब हम उस पर बिलीव करेंगे। तो थीटा हीलिंग हमारा नहीं है, ये बाहर से आया है ना? कौन मानता है? कौन? आप जितने भी लोग हैं, कौन मानता है कि थीटा हीलिंग हमारा नहीं है, ये बाहर से आया है? हम थीटा हीलिंग एक वेस्टर्न हीलिंग मॉडलिटी का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, है ना, कितने सारे लोग इसको एग्री करते हैं। जब मैं बताऊंगी तब सब कहेंगे, बट हमारा दिमाग कहाँ पर है? हम हमारी, इसीलिए मैंने वो पीएचडी का मैंने ये किया कि सारी चीजें हमारे पास है, तो आप पेटेंट करो ना। आप जो रिसर्च कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी में कर रहे हो, टैरो में कर रहे हो, जो आपने रिसर्च किया उसका आप कॉपीराइट बनाओ, पेटेंट कराओ, ताकि आपके रिसर्च पर कोई ये ना कहे। हमारे यहाँ पर अगर हम देखें कि इन 5 सालों में बहुत सारे लोग ऑकल्ट्स में बहुत सारे घुस गए हैं, बहुत घुस गए हैं, और जो है खुद को एक स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं बहुत, पर इस पर एक रिसर्च करो और अपना थप्पा लगा दो उस पर, ताकि हमारी चीज कोई बाहर वाला नहीं कहेगा कि ये हमारी है। करो ना इस पर काम। हर चीज के लिए पैसा पैसा नहीं होता। हम्म? तो आप भी करो इसके लिए, इसलिए इसी प्रयास में मैं हूं कि हमारा नॉलेज हमारे पास रहे और इस पर हमारा ही पेटेंट रहे। यस, हमारे लोग कंजूस है जी, विद्या छुपाते हैं जी, बहुत ये है, ये भी है। आ, बट ठीक है, चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। वियाना स्टीबल थीटा हीलिंग की इसको निर्माता कहा गया है। ये वियाना स्टीबल जो है, ये स्पिरिचुअल हीलर थी, एक स्पिरिचुअल टीचर भी थी। इन्होंने 1995 में थीटा हीलिंग नाम की एक चिकित्सा पद्धति लोगों के सामने रखी। ये चिकित्सा पद्धति ध्यान पर और एक कॉस्मिक एनर्जी पर आधारित थी। ये जो हीलिंग पद्धति है, ये हीलिंग पद्धति में मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली आपके अंदर सुधार आ सकता है। जो और किससे आ सकता है? हमारे थीटा ब्रेन वेव्स की मदद से। थीटा ब्रेन वेव्स की मदद से। अब ये थीटा, अब इन्होंने इसका रिसर्च क्यों किया, कैसे किया? हर चीज का रिसर्च होने के पीछे एक कहानी होती है। कहानी ये है कि वियाना जी को अपने व्यक्तिगत स्तर पर उनके एक कैंसर हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस कैंसर हुआ, और फिर उन्हें डॉक्टर ने कहा कि ये कभी ठीक नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि मैं खुद स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लोगों को ठीक कराती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ, और मुझे ये कैसे हो गया? अगर मैं लोगों को सिखाती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास उनसे ज्यादा नॉलेज है। तो ये प्रॉब्लम, ये कैंसर वगैरह ऐसे ना इलाज बीमारी मुझे कैसे हो गई, है ना? तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि
जो मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, जो मैं कॉस्मिक एनर्जी के बारे में पढ़ाती हूँ, उसी में से रिलेटेड ये जो मेरी कैंसर के स्टेज है वो नॉर्मल हो सकती है। तो उन्होंने अपने सुपर सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन किया, इतना ट्रेन किया कि उसके अंदर के जो कैंसर के सेल्स थे, वो कैंसर के सेल्स पूरी तरह से अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। कैंसर के सेल्स निकल गए और अच्छी एनर्जी के सेल्स वहां पर स्थापित हो गए। ये आपके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की क्षमता रखता है थीटा ब्रेन वेव्स। थीटा ब्रेन वेव्स में इन्होंने वियाना जी ने 180 देशों से अधिक, मतलब 180 देशों से अधिक देशों में ये थीटा हीलिंग उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली पढ़ाई है। इनके 5 लाख से ज्यादा इनके स्टूडेंट हैं। और इनकी जो बुक्स है वो बुक्स 25 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। और ये जो वियाना जी है, ये आज भी दुनिया भर में अलग अलग सिटीज में आज भी सेमिनार्स वर्कशॉप लेती है। आज भी उनका ये इस पर काम रिसर्च चल रहा है। वियाना स्टीबल के बारे में मतलब कि उन्होंने जो थीटा हीलिंग के बारे जो बताया है, वो थीटा हीलिंग में उन्होंने उनका रिसर्च आज भी चल रहा है। तो आप इसके बारे में, क्योंकि ये ब्रेन वेव्स है, ब्रेन के बारे में कोई ऐसे आप थ्योरी नहीं बना सकते कि यही है। आप जितना इसके बारे में ज्यादा जानोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका रिसर्च अपडेट होता रहेगा। वैसे ही इनका रिसर्च आज भी अपडेट हो रहा है। और ये रिसर्च अपडेट होना हो रहा है। और इन्होंने ये पाया कि थीटा हीलिंग सारे हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड है। क्योंकि आप जो अ, दूसरी हीलिंग मॉडलिटी से हीलिंग करते हो तो कैसे करते हो? कैसे करते हो आप? अपने सुपर सबकॉन्शियस माइंड में आप अफर्मेशन देते हो, तब करते हो। तो अगर आप रेकी कर रहे हो तो वहां पर सुपर सबकॉन्शियस माइंड आया, मीन्स थीटा ब्रेन वेव्स आए। आप ध्यान कर रहे हो, वहां पर भी थीटा ब्रेन वेव्स आए। आप क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, थीटा ब्रेन वेव्स आया। आप किसी को टेलीपैथी कर रहे हो, थीटा ब्रेन वेव्स आया। आप किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो, थीटा ब्रेन वेव्स आया। आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे हो, आकाशिक रीडिंग कर रहे हो, थीटा ब्रेन वेव्स आया। आप किसी की कुंडली देख रहे हो, कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हो, टैरो देख रहे हो, टैरो से प्रिडिक्शन कर रहे हो, वहां पर भी थीटा ब्रेन वेव्स आ गए। हर एक हीलिंग मॉडलिटी के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आपकी हीलिंग, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। हर एक हीलिंग मॉडलिटी साइकिक एबिलिटी के पर बेस है। बट साइकिक एबिलिटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बस क्या होता है, विजुअलाइजेशन पर फोकस करते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि आपका जो टीचर है, इंक्लूडिंग मैं भी, बहुत सारी चीजों में मैं भी क्या बता देती हूँ, विजुअलाइज करो, ये करो वो करो। बट हर चीज में विजुअलाइज करना नॉट नेसेसरी सबके लिए, क्योंकि सबकी साइकिक एबिलिटी एक जैसी नहीं होती। बट क्या विजुअलाइजेशन ये शब्द हमारे मुंह में या हमारी जबान पर एक सेट हो गया है। तो हर किसी को विजुअलाइजेशन नहीं होता, किसी को इंट्यूशन आता है, किसी को सुनाई देता है ना, किसी को स्मेल आती है। तो ये सारी साइकिक एबिलिटी होते हैं। बट बातों में, बातें बातें में हम विजुअलाइज के बोल देते हैं और सब लोग इसी के पीछे होते हैं। तो साइकिक एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होती है थीटा ब्रेन वेव्स में। जिसको अपनी साइकिक एबिलिटी, या किसी को देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहता है, वो देखना चाहता है, टेलीपैथी करना चाहता है, थीटा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करो। और ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। इस टेक्निक को अगर आप सीखते हो तो ये पॉसिबल है, सबके लिए है, छोटे बच्चे से बूढ़े तक। ऐसा नहीं है कि मैं 80 साल का हूं तो मैं नहीं कर सकता। ब्रेन वेव्स, शरीर का थीटा वेव्स में ये भी है
कि हम क्या कहते हैं ना कि मेरी एज अभी हो गई, मैं अब अबव 40 हूँ, अभी मुझे एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं अभी 80 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, अभी मेरी याददाश्त कमजोर ही होगी। ये हमने क्या किया है? ये हमने हमारे सुपर सबकॉन्शियस माइंड को बताया है। तो सुपर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वैसे ही केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सेल्स प्रोड्यूस करता है। अगर आप चाहे 80 साल के हो, अगर आपने कहा कि आई एम अ यंग, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, है ना, तो वैस आपके ब्रेन वेव्स वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा, वैसे ही सेल्स क्रिएट करेगा। अब वैसे क्योंकि नए आने वाले सेल्स को पता नहीं है कि आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी है, आपकी एज क्या है, कुछ नहीं पता है। वो कैसे है? न्यू बॉर्न बेबी जैसे इनोसेंट है। और हमारे बॉडी में हजारों सेल्स जाते हैं, हजारों सेल्स आते हैं डेली, आप लोगों को पता है। जो हजारों सेल्स आते हैं उनको कुछ पता नहीं है, बट हम उनको बताते हैं मैं काली हूं, है ना, मैं मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये सारी चीजें हम बताते हैं तो वो उसी तरह से केमिकल प्रोड्यूस करते हैं and उसी तरह से सब कुछ होता है। फिर झुर्रियाँ आना, फिर याददाश्त कम होना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो इस नेचुरल हीलिंग एनर्जी से, इस नेचुरल टेक्निक से आप अपने आप को बदल सकते हो। अगर किसी के अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ है तो हम उसकी वाहवाही करते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको। बस क्या किया है भगवान ने? कहा है कि तू मेरा बेटा है, मेरा डीएनए तेरे अंदर है, मेरे अंदर जो शक्तियां है वही तेरे अंदर शक्तियां है। बस तुझे अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना है। उस शक्तियों को तू एक्टिवेट कर दिया तो तू भी एक दिन अहम ब्रह्मास्मि इस पद पर पहुंच सकता है। बट हम इसके लिए जो टेक्निक फॉलो करनी है वो हम नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास समय नहीं। नॉलेज तो है, सारी चीजें पता तो है, बट समय नहीं। समय किसके लिए है? खाने के लिए है, घूमने के लिए है, मोबाइल में 3-4 घंटे वेस्ट करने के लिए समय है, बट अच्छी चीजों के लिए समय नहीं है। है ना? कितना आसान आंसर है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, सारी चीजें पता है, बट समय नहीं। कितना अच्छा आंसर है सबको, सबके पास समय नहीं। बट अगर आपको अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, आपको आपकी लाइफ से अगर कुछ चाहिए, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। समय देना पड़ेगा नहीं, आपको समय चुराना पड़ेगा। आपकी जो 24 लाइफ की जो 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 आपकी जर्नी है, 24 आवर्स में आप जो दिनचर्या, उस दिनचर्या से आपको कुछ समय चुराना पड़ेगा। चुराओगे तो भी मिलेगा। चुराना, देखो यहाँ पर चुराना कितना बेनिफिशियल है ना। आपको आपकी लाइफ से कुछ समय चुराना पड़ेगा। थीटा हीलिंग से और क्या हो सकता है? थीटा हीलिंग से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी चल रही है, कुछ बहुत सारे ताण तनाव चल रहे हैं, उससे आप निजात पा सकते हो। थीटा हीलिंग से अगर आप, क्या है ना कि हम, हमारे जो बिलीव पैटर्न होते हैं ना, वो हमने तैयार करे थे। मैंने कहा ना, हमें सारी चीजें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपका बिलीव सिस्टम क्या है ना। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, है ना। मुझे कहाँ समय मिलता है? अरे मेरे अंदर कहा, मैंने तो ये सारी चीजें बहुत पहले सीखी थी, अब तो ये नहीं बोली सारी चीजें, क्योंकि क्योंकि हमने ऐसा हमारा बिलीव पैटर्न बना लिया है। अगर आप अपने बिलीव पैटर्न को अगर आप छोड़ते हो, तो आप वो हर वो चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। वो निगेटिव पैटर्न्स को आप नकार दो, उसको निकाल दो अपनी लाइफ से। आप कैसे निकालोगे? टेक्निक है उसकी। बहुत सारे हाउस वाइफ जो है ना, उन वो इस आर्गुमेंट में रहते हैं, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बट वो उनके निगेटिव पैटर्न्स होते हैं।
बहुत सारे लोगों को निगेटिव पैटर्न्स पता ही नहीं होते हैं। तो निगेटिव पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम इसको बताते हैं, इस कोर्स में बताते हैं। निगेटिव पैटर्न के सुपर सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि नहीं नहीं, मेरे तो ये तो कोई इच्छा नहीं है मेरी, ये नहीं है, मतलब ये ऐसा होता है। तो हर इसमें बहुत, मतलब जो आप पाना चाहते हो उससे रिलेटेड अगर आपने अपने पैटर्न्स को हटा दिया, निगेटिव पैटर्न्स, तो आप, आपका वो आगे जाने का रास्ता क्लियर हो जाता है, आप बहुत अच्छे से आगे जाते हो। तो उस निगेटिव पैटर्न्स को हटाना, आपको बहुत ऐसा डिसीज है, बहुत ऐसे कुछ ना कुछ आप बहुत मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर ने कहा है कि आपको पूरी लाइफ ये मेडिसिन लेनी है। कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन लेने की, क्योंकि मेडिसिन के लिए जो केमिकल लगता है वो केमिकल भी आपके शरीर के अंदर मौजूद है। क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अगर इस पैटर्न को अगर आप बिलीव करते हो, तो जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर के अंदर है। ब्रह्मांड में गोलियां जिससे बनी है, जो केमिकल से बनी, वो केमिकल भी आपके शरीर में है। आप बहुत सारे अलग अलग रत्न यूज करते हो, जेमस्टोन यूज करते हो, वो जेमस्टोन भी आपके शरीर के अंदर है। कोई जरूरत नहीं है बाहर वाली चीजों, आप उसको एक्टिवेट करो। ये थीटा हीलिंग सब चीजों का रामबाण उपाय है। कैसे करना, आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, बस आपको ये, आपको समझना कि मुझे ये, इस ये ही प्राप्त करना है। और ये प्राप्त करने के लिए मैं इसी रास्ते पर, ये रास्ता मैंने स्ट्रेट मैंने चुन लिया, इसी पर मैं चलूंगा। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे पैसा भी चाहिए, अरे एक पर चलो, एक तो प्राप्त कर लो। एक प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको लेट गो करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्या उसके लिए आप तैयार हो? क्या आपका सुपर सबकॉन्शियस माइंड क्या तैयार होता है? अगर आप ये अपने आप में अगर चेंज करने के लिए अगर तैयार हो, तो यस, आपके अंदर आत्म जागृति होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर अगर ये आत्म जागृति अगर हो गई कि मुझे, मैं देखिए, हमारा अगर आप लोगों ने आकाशिक किया है, आकाशिक रिकॉर्ड किया है, तो हर सोल का एक अलग पर्पस होता है। ये नहीं कि हमने जन्म लिया, बस शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों का ये किया, ये पर्पस नहीं है। हर सोल का एक और पर्पस होता है। उस पर्पस को आप समझोगे और उस पर्पस को पूरा करोगे। इन कर्मों के फेरों में क्यों पड़ना? जब हम मेटालिस्टिक लाइफ में ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमें बहुत सारी गलत चीजें भी करनी पड़ती हैं। तो अपने सोल की जर्नी को पहचानो। आपका जन्म किस लिए हुआ है? अब ये कहाँ पर है? आपके थीटा ब्रेन वेव्स में ये स्टोर है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जानना चाहते हो तो अपने इस ब्रेन वेव्स को आप एक्टिवेट करो, स्ट्रॉन्ग करो। सारे आंसर वहां पर है। क्वेश्चन आपके, आंसर भी आपका। सारी चीजें, सारा सॉल्यूशन आपके पास है, आपके ब्रेन में है। क्योंकि आप ही आपके गुरु हो, आपके टीचर हो, मार्गदर्शक हो। कोई और आपका मार्गदर्शक नहीं बनेगा, बन सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी और को अपना मार्गदर्शक बनाते हो, तो आप उसको कितना कितना परसेंटेज आपकी लाइफ बताते हो? आप अपनी तरफ से वो सारी चीजें पॉजिटिव बताते हो, दूसरे दूसरों तरफ से आप नहीं बताते, है ना? तो आप किसी को आपने अपना मार्गदर्शक गुरु भी बनाया, तो आप उसको सरेंडर नहीं होते, बस आप अपनी साइट लेकर ही आप उसके सामने अपना सारा चीजें धरते हो। तो आपको क्या करना है? आपको खुद अपना गुरु बना, आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो। अपने आप से सीखो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को सारी चीजें करो। ये सब करोगे तब आप क्रिएटर के साथ आप जुड़ जाओगे। क्रिएटर के साथ अगर आप जुड़ गए, ये थीटा वेव्स में आप क्रिएटर के साथ जुड़ते हो। ये सा एक सेवन प्लेन होता है, वैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। क्रिएटर के साथ आप जुड़ते हो, वहां पर आपका मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन क्यों होता है वहां पर? क्योंकि आप खुद क्रिएटर बनते हो। और खुद क्रिएटर बनते हो आप तब कहीं जाकर आप, क्योंकि आपको खुद क्रिएटर, अगर मैं कहूंगी कि मुझे XYZ चाहिए, तो मैं वहां जाकर XYZ की
मैं वहां पर विजुअलाइज करूंगी, वहां पर मैं प्राप्ति मुझे हो गए वगैरह करूंगी, देन वहां पर वो सारी चीजें मैं क्रिएट करूंगी, देन फिर मुझे फिजिकल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में मुझे मिलेगा। अब ऐसा क्यों? ये ऐसा थोड़ी होता है मैम। होता है। हर चीज, हर चीज सबसे पहले कहाँ आती है? एस्ट्रली तैयार होती है। हर चीज, कोई भी चीज हो, वो पहले एस्ट्रली तैयार होती है, देन फिजिकली आती है। कौन मानता है इसको? चैट Q&A में डालिए, कौन मानता है इसको? हर चीज, चाहे वो कोई भी हो, कोई रिसर्च हो, कोई आपका प्लान हो, कोई भी चीज का कोई बनना हो, न्यू मॉडल बनाना है, कोई भी चीज हो, आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी हो, आपको अगर थीटा हीलिंग में आना है, तो वो भी पहले कहाँ बनेगा? पहले एस्ट्रली बनेगा, देन फिजिकली बनेगा। जैसे एस्ट्रली, अभी यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये थ्योरी। आप लोगों को ऑरा पता है, सब लोगों को है ना, ऑरा पता है। तो जब आप ऑरा का साइंस पढ़ते हो, तब तब वहां पर बताया जाता है कि अगर आप अपना ऑरा अगर चेक करते हो, ऑरा रिपोर्ट बनाते हो, तो ऑरा के अंदर आपको पहले ही आपकी भविष्यवाणी हो जाती है। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, कौन सा डिसीज आने वाला है। अब ऑरा तो हमारा फिजिकल बॉडी से दूर होता है ना, तो पहले वहां आ जाती है, देन हमारे फिजिकल बॉडी में वो बीमारी आती है। तो पहले एस्ट्रली चीजें होती है, देन फिजिकली होती है। तो जहां पर आपका ब्रेन वेव्स, थीटा ब्रेन वेव्स है, अगर उसको आपने समझ लिया, तो हर चीज आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो, जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियल, हर इंसान अपनी तरह से इसका फायदा उठा सकता है। ओके। अब हम इसको समझते हैं कि ये मेथड जो है, ये मेथड एंड टेक्निक सीखने के लिए आपको थीटा हाइलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यस, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा। प्रोसेस को सीखेंगे कैसे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, देन ये होता है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, एनर्जी हीलिंग, बिलीव वर्क एंड देन थीटा ब्रेन वेव्स, ऐसे आपकी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप थीटा ब्रेन वेव्स में आप प्रवेश करें। थीटा ब्रेन वेव्स एक बहुत ही डीप साइलेंट, डीप ट्रांस स्टेट है। वहां पर आप किसी चीज को रोक नहीं सकते, जो हो रहा है उस फ्लो में आपको जाना है। एक बार आपने आपके निगेटिव पैटर्न्स को समझ लिया, तो उस निगेटिव पैटर्न्स को आपको कैसे दूर करना है, ये आपको समझेगा। यस, हिप्नोसिस भी आपका डीप ट्रांस ही होता है, बट आपको वहां पर थीटा ब्रेन वेव्स नहीं बताया जाता। थीटा ब्रेन, ये सारी चीजें सारे हीलिंग मॉडलिटी का मेन है। आपने इसको समझ लिया, तो आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी में आप सक्सेस हो सकते हो। आप किसी का, आपको किसी का प्रिडिक्शन करना है, बहुत अच्छे से सही प्रिडिक्शन करोगे। किसी का हीलिंग करना है, बहुत अच्छे से हीलिंग करोगे। आपको अपना हीलिंग करना है, अपना डायमेंशन बढ़ाना है, थीटा में आप जाओगे, तो इसका मतलब है आपका अपना डायमेंशन अपने आप तो बढ़ाओगे ही ना, और आपका इंप्रेशन भी सामने वालों के पर बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो आपके इस ब्रेन वेव्स में जो भी इमोशंस है, जो भी विचार है, उसको समझकर आपको उस पर कार्य करना है। आपको क्या कार्य करना है, यह आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड होगा। आपको क्या प्राप्त करना है, ये भी आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड होगा। वहां पर आप सृष्टिकर्ता बन जाते हो, खुद क्रिएटर बन जाते हो। खुद क्रिएटर बन जाते हो, तो आप अपनी समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हो। क्यों? मैंने अभी क्या कहा था? सबको पता है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है। अब ऐसी अवस्था में आप जाते, भगवान आपको क्या कहेगा थीटा बेस में, कि तेरा ये प्रॉब्लम है, तो चल मैंने तुझे पूरा फ्रीडम दे दिया, उस प्रॉब्लम को ऐसे हाथ से पकड़ो, निकाल तेरी लाइफ से, दूर कर दे। ये इतना आपको फ्रीडम देगा, तो आप, आपको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, प्रॉब्लम को आप उखाड़ कर फेंक दोगे। आपको जो चीज चाहिए वो वहां पर स्थापित कर दोगी।
आपको क्या चाहिए वहां पर? अगर हेल्थ खराब है, कोई डैमेज हुआ है वो पार्ट, उस डैमेज को हटा दो। वहां पर कोई अच्छा सा और दूसरा पार्ट लगा दो, है ना? आप हीलिंग करनी है उस पार्ट की तो हीलिंग करो। मतलब वहां पर आपको, आप खुद क्रिएटर बनते हो, आपको इतना बड़ा पावर बन मिल जाता है कि भगवान कहता है कि तू कर तेरी लाइफ को ठीक, तुझे सब कुछ पता है तेरी लाइफ से। तो आप यहाँ पर अपनी समस्या की जड़ तक आप जाते हो और वहां से आप समाधान प्राप्त करते हो। आपका पूरा विचार बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ जब आप थीटा में जाते हो तो आपके अंदर बहुत ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि बस मैं तो कहती हूँ कि जब आप जाते हो तो बस थोड़ी ही दूर पर आपको ये ऐसा लेवल आता है कि आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की तो आपको आपके इष्ट जो है, इष्ट के दर्शन, इष्ट से मैसेज को आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। आपका बहुत अच्छे से आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। इष्ट के दर्शन मतलब विजुअलाइजेशन, ये होगा। अब ये कैसे होगा? क्योंकि आपके ब्रेन वेव्स को आपको उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। आपके माइंड में सारी डायमेंशंस हैं, सारी चीजें हैं। अब ये कैसे? अभी देखो, अभी सब लोग ध्यान से देखिए, यही हमारा वेबिनार का या हमारे कोर्स का यही सार है। हम्म? अब हमारे ब्रेन वेव्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होते हैं, हर वेव्स जो है अलग अलग। अभी आप जितने भी लोग हैं उतने लोग अभी कौन से वेव्स में हैं अभी पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा आपके आंसर से। ओके। अब ये देखो, मैं यहाँ पर अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, सब लोग अटेंशन दीजिए। अभी अभी आप जो है ना, अभी आप कैसे हो? अभी आप बीटा में हो, बीटा वेव्स में हो। अभी कैसे? ये बीटा वेव्स है, ये बीटा वेव्स। अभी कैसे? आप सबकी कैमरा ऑफ है, राइट? तो अभी आप क्या कर रहे हो? सुन भी रहे हो और दूसरे काम भी कर रहे हो, है ना? मैसेजेस को रिप्लाई भी दे रहे हो, या कोई किचन का काम कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो आपका माइंड कैसा है? आपका ब्रेन वेव्स टू चू 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 इस तरह से आपका ये वर्क कर रहा है ना? बहुत सारे आप काम कर रहे हो। आप यहाँ पर क्या हो? आप मल्टीटास्कर बन गए। ऐसा कौन है? चैट बॉक्स में डालिए, ऐसा कौन है कि वो एक साथ दो तीन काम कर रहा है? ऐसा कौन है कि वो एक साथ दो तीन काम कर रहा है? यस, मैंने कहा ना, ये खाना बनाने के समय तो बहुत सारे जो लेडीज है वो किचन में होंगे, किचन में है। ओके। बहुत सारे लोग हैं कि वो 100% इसको देख रहे, समझ रहे। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप 100% वेबिनार अटेंड कर रहे हो, इसको समझ रहे हो, तो यस, आपका अल्फा लेवल, आपका अल्फा वेव्स चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से अटेंशन है, तो आपका ये स्टेज चल रहा है। आप अल्फा में हो, जो भी मैं बता रही हूं वो आपके माइंड में जा रहा है। आप एक साथ दो तीन काम कर रहे हो तो बीटा में है। आप एक ही काम कर रहे हो, कॉन्शियसली उसको समझ रहे हो, तो अल्फा में हो। अगर आप, ऐसा तो कोई होगा नहीं, बट होगा तो मुझे बताइए। कोई ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें समझ रहा है आंखें बंद करके, और वैसे वैसे वो विजुलाइज कर रहा है जैसे जैसे मैं बता रही हूं? ऐसा कौन? ऐसा कोई नहीं होगा। अगर होगा तो वो थीटा में होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। है? अच्छा। ओके। तो जो लोग दो काम तीन काम कर रहे हैं वो डेल्टा में है। तो थीटा वेव्स मतलब कि पूरी तरह से सरेंडर होना। डेल्टा वेव्स जो हमारे सपने वगैरह आते हैं, वो हमारे वेव्स आती है, वो एकदम यहाँ पर हम शून्य होते हैं। या आगे भी बहुत सारे लेवल्स है, गामा वगैरह, इस पर रिसर्च चल रहा है, हम इस पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हमारा जो है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ थीटा पर ही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि अभी आपका माइंड कौन से वेव्स में है, कौन से वेव्स में है, ये आपको समझ में आया? आप कौन सा क्या क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इससे आप अपना अंदाजा लगा दीजिए कि आपका अभी कौन सा वेव्स चल रहा है। तो इसको, इस वेव्स को हम बहुत अच्छे से, आप मानो आपका बीटा में, आपको बीटा से अल्फा में जाना है तो कैसे जाओगे? एक प्रोसेस है। अल्फा से थीटा में जाना है, एक प्रोसेस है। थीटा से आपको डेल्टा में जाना है, उसका भी एक प्रोसेस है।
हम रेगुलर डेली जाते हैं, हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारा ये सारा व्यव चलता रहता है, बट क्या हम वहां पर मैनिफेस्टेशन करते हैं? डेली हम चाहत करते हैं, बट वहां पर हम खुद भगवान बनते हैं, ऐसी कंडीशन हमारी लाइफ में आती है, डेली आती है, बट हम उस स्टेज का कैसे फायदा उठाए ये हमें पता ही नहीं। हम खुद भगवान बन जाते हैं एक लेवल पर, बट हम कौन सी लेवल है, वहां पर जाने के बाद कैसे क्या करना है पता ही नहीं है, बस जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, दूसरे दिन फिर से दूसरे कामों में। हम हमारे मेटलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पागल हो रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए। बट ये सारी चीजें तो हमारे हाथ में ही है। हर इंसान डेली सोता है, डेली खाता है, डेली काम पर जाता है। अब कोई कहेगा कि मुझे समय नहीं मिलता, मैंने कहा आपको समय चुराना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो ये नहीं करते तो कम से कम सोते वक्त तो आप कुछ करो। सोते वक्त कब करो? मोबाइल, मोबाइल भी बिल्कुल पूरा लास्ट आपकी आंखें ऐसे ऐसे होगी तब मोबाइल को आप रख दोगे। तो कुछ चीजें आपको छोड़नी है, कुछ चीजों को अपना, अगर आपको आपकी लाइफ बेटर बनानी है तो प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए मैं प्रयास नहीं कर सकती, आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। तो ये है हमारे ब्रेन वेव्स का सेटअप, इसके बारे में हम कोर्स में बहुत अच्छे से आगे सीखते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ये जो वेव्स है वो वेव्स को हर्ट्ज में गिना जाता है। और वो हर्ट्ज जो है, एक मिनट, हाँ, और जो हर्ट्ज जो है वो हर्ट्ज हमें बताता है कि हम किस कंडीशन में है। तो किस कंडीशन में, तो हमें हमें समझ में आ जाता है कि हम कैसे है क्या है। आपने अगर इस स्टेज को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन जाते हो। तो इससे जो है यहाँ पर जो एक हीलिंग का एक अलग सिस्टम आता है यहाँ पर। वो कैसे आता है हीलिंग का? यहाँ पर आप अगर कोई हीलिंग करते हो तो 5 लेवल पर हीलिंग होती है ना? फिजिकल, एनर्जी, मेंटल, हैप्पी एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, 5 लेवल पर हीलिंग होती है। ये 5 लेवल है, बट हम हमारे रेकी में हमें सिखाया जाता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सॉरी फाइनेंस, एंड देन लास्ट में स्पिरिचुअल। ऐसे लेवल पर हमारी हीलिंग होती है। ये 5 लेवल के बाद और 2 लेवल होते हैं, 6 एंड 7। ये लेवल हमें पता ही नहीं, ये लेवल आपको थीटा में पता चलती है। ये 7 प्लेन के बारे में आपको वहां पर जाता है। फिजिकल लेवल, आपने अगर कोई हीलिंग मॉडलिटी इससे पहले की है, अगर आपने कोई रेकी, रेकी मेन है सबका, मैं रेकी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो रेकी आपने शुरू में किया है तो क्या होता है शुरू में? पहले आपका सर भारी होने लगता है, आपको हेवीनेस फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका हीलिंग का काम होता है, जहां पर ब्लॉकेजेस है वहां पर वो एनर्जी काम करती है ना, निगेटिविटी निकलती है, तो आपका ये सारी चीजें जो है, फिर आपको ये सारी चीजों का पता नहीं होता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी वो सहन नहीं कर पाती, तो हेवीनेस फील करती है ना? तो आपको ऐसे समय में आपको हीलिंग बंद नहीं करनी है, हीलिंग कंटिन्यू रखनी है। तो पहले आपका फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे, आपकी वो कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे नीचे आती है और हर एक पार्ट आपका हील होता है फिजिकल लेवल पर। इमोशनल लेवल पर आप हीलिंग, आपकी हीलिंग होती है, फिजिकल लेवल पर आप ठीक हो गई, इसके लिए आप समय लगता है, कम से कम 3-4 महीने की हीलिंग लगती है। तब कहीं जाकर आपकी ये लेवल आपके से होता है, 1-2 दिनों की हीलिंग नहीं होती है ये, इसकी बहुत निरंतर प्रयास करना होता है। दिन आता है, दिन आप इमोशनली स्ट्रांग होते, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप इससे पहले क्या करते थे? रोते थे, कुछ करते थे, गुस्सा आता था, कुछ करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी? क्योंकि अभी आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं। अभी आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, तो अभी आप ना किसी से गुस्सा करते हो, ना रो देते हो, ना कुछ ही करते हो। आपका माइंड भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपको क्लियरिटी भी बहुत आ गई है। मेंटल क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। किसी ने आपको बेवकूफ कहा तो आप हो जाओगे बेवकूफ। आपकी मेंटल क्लियरिटी आना बहुत जरूरी, तो ये भी प्रोसेस होता है। देन आपका फाइनेंस बहुत ठीक होता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। हम क्या करते हैं,
हर चीज सबसे पहले हम पैसों पर लाते हैं, बट पैसा हमारा 3 लेवल के बाद आपका फाइनेंस का लेवल ठीक होता है। बट हम क्या करते हैं, पैसा 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 पैसा। पैसा कब होगा, जब आपकी एनर्जी ठीक होगी, आपके चक्रास ठीक होंगे, तब कहीं जाकर आपका फाइनेंस ठीक होगा। देन आपका आता है स्पिरिचुअल लेवल, तब कहीं जाकर आपका डायमेंशन बढ़ेगा। आपका डायमेंशन बढ़ेगा तो आपकी स्पिरिचुअलिटी भी में भी आप आगे जाओगे। और फिर आगे और दो, यो हम क्लास में देखेंगे। ये आपकी इस तरह से आपकी ये पांचों लेवल पर आपकी हीलिंग होती है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ये आता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, हर आप जैसे कि मैंने अभी हमने क्या किया, आपके ब्रेन वेव्स की कंडीशन हमने समझा कि आप थीटा में हो, बीटा में हो, है ना, अल्फा में हो, किस में हो आप। तो यहाँ पर अब हम अपने कंडीशन को समझते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी ये जो नॉर्मल है, आप सब लोग बहुत अच्छे से को ये देख रहे हो। आप, मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, आप मैसेजेस भेज रहे हैं, पढ़ रही हूँ। मैं सारे सवालों के जवाब लास्ट में दूंगी, क्योंकि मेरा लिंक ना ब्रेक हो जाए। तो ये देखिए, अगर आपके अंदर बहुत गिल्ट है तो आपकी एनर्जी ओनली 20% है। शेम है, कुछ है, तो ये सारे नॉर्मल एनर्जी कहाँ तक आती है, आप प्राइड फील करो 175, ये आपकी नॉर्मल हीलिंग की रेंज है। इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो इस आपकी एनर्जी हाई है। आप, ये है आपके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन है तो आपका ऑरा वीक है ना, आपका ऑरा वीक है, तो आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाना है। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन, क्योंकि क्या है, आपने और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज में है कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है, या फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर गिल्ट वाली है तो आपको हमेशा गिल्ट ही लगता रहेगा। अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपके आसपास भी वैसी ही एनर्जी तैयार होगी, वैसा ही माहौल तैयार होगा। तो आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको वहां तक आपकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। वहां तक आपको आप पर काम करना पड़ेगा। आपको कोई हैप्पीनेस जो है वो कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। हम क्या करते हैं, हम कोशिश बाहर वालों से करते हैं। खुशी मुझे वो देगा, क्यों देगा वो तेरा नौकर है। खुशी तेरे अंदर है, उस खुशी को समझ, अपनी एनर्जी को एनहांस कर। ये सारी चीजें आप ही के अंदर है। आपको आपकी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए तो आप ही को अपनी लाइफ पर काम करना पड़ेगा। कोई और आकर आपको कुछ नहीं देगा। को सारे लोग आपको क्या करेंगे, फिर आपको सलाह देंगे। और सलाह हमें एक लेवल तक ही ठीक लगती है, बार बार सलाह कोई देता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो सलाह भी हमें एक लेवल पर ही अच्छी लगती है, तो सलाह को भी हम ज्यादा दिनों तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि ये हीलिंग मॉडलिटी जो है, हर एक हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड है। आपने अब तक कितनी भी हीलिंग मॉडलिटी किए हैं, ये उसका बेस है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको रेकी में अच्छा करना है तो आप रेकी में ये रेकी, थीटा ब्रेन में उसको एक्टिवेट करके आप रेकी का जो भी आपको करना है होगा। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन में आगे जाना है तो थीटा वेव्स के साथ आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से करोगे। रेकी से अफर्मेशन, आप पॉजिटिव अफर्मेशन रोज देते हो, बट मैनिफेस्ट ही नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्योंकि आप अपने थीटा ब्रेन वेव्स में जाकर मैंने अफर्मेशन नहीं देते। अगर ये टेक्निक आपने समझ लिया तो आपका अफर्मेशन भी मैनिफेस्ट होगा। आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, बट फिर भी फायदा नहीं होता। आपने कोई रील देखी, ये प्राणायाम करने से ये होता है, आपने उसको 2 महीने 3 महीने हो गए बट कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपने सुपर सबकॉन्शियस माइंड को वैसे कमांड दी ही नहीं है कि वैसे आपको आपकी लाइफ में चेंज करना है। आपको आपकी लाइफ में बिहेवियर पैटर्न चेंज करना है। हाँ हाँ, मुझे अभी जो है ना, अभी ये, मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगी, मैं अभी ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, बट कुछ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो आपकी वो बिहेवियर पैटर्न कहाँ गए।
कुछ ऐसा हो जाता है, आप गुस्सा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कौन करता है? और अदर पर्सन करता है। और अदर पर्सन कुछ करता है और आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने हावी होने दिया। ये पैटर्न्स भी आपको चेंज करना है, थीटा ब्रेन वेव से करेंगे। क्रिस्टल हीलिंग, आपने बहुत सारे क्रिस्टल पहन लिए बट कोई फायदा ही नहीं होता। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपने सुपर कॉन्शियस वेव से उसमें एनर्जी भरी ही नहीं, उसको आपने चार्ज किया ही नहीं। चार्ज करोगे तो आप, तो वो क्रिस्टल भी काम करेगा। साउंड हीलिंग आप कर रहे हो, सेम प्रोसेस, साउंड हीलिंग कर रहे हो, वो भी क्योंकि ध्वनि भी एक वाइब्रेशन है। ध्वनि भी आपके, साउंड भी आपके सुपर सबकॉन्शियस माइंड या तो आपके थीटा वेव्स को एक्टिवेट करता है। बट आपको पता ही नहीं है। आप साउंड हीलिंग करते हो 10-15 मिनट के लिए, ये किया वो किया, दिन में वो करते वक्त दिन भर की पूरी चीजें आपको माइंड में आती है, कैसे मैनिफेस्ट होगा? हिप्नोथेरेपी कर रहे हो आप, हिप्नोथेरेपी में भी आपको बहुत अच्छे से अफर्मेशन नहीं दे पा रहे हो। आपके मन में बहुत सारी चल विचल चल रही है, ये मेरा ठीक होगा। हम क्या करते हैं, सारी चीजें पैसों, पैसा पैसा, नेम फेम, ये सारी चीजें हासिल करने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होता है, फिर हम सब पर सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बताएंगे, कैसे कम? तो यहाँ पर भी अगर आप थीटा टेक्निक यूज करते हैं तो वहां पर भी आपका सक्सेस होगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि उसके लिए आप ये प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ में ये थीटा हीलिंग यूज कैसे करेंगे, इसके फायदे कैसे उठाएंगे? थीटा हीलिंग से आप अपने बिलीव पैटर्न को समझें। आपको क्या आपकी लाइफ से चाहिए? क्या आपके निगेटिव पैटर्न्स है, क्या आपके पॉजिटिव पैटर्न्स है? इसके कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक समझो। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ। अपने शरीर में स्वस्थता लाना है थीटा हीलिंग से। बीमारियां, हमारे शरीर में बीमारियां होती है, कहाँ से आती है बीमारियां? कहाँ से आती है बीमारियां? हमारे ही माइंड से आती है, हम ही मैनिफेस्ट करते हैं, तब कहीं जाकर वो बीमारी मैनिफेस्ट होती है। हम इमोशनली वीक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ही अपने इमोशन को इतना वीक रखा है। हम ही है सारी चीजों के क्रिएटर, अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, कुछ सिद्धि जैसा कुछ पाना है, आपकी प्रार्थना सफल होनी चाहिए। कैसे होगी? थीटा ब्रेन वेव्स के, आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी तब कहीं जाकर आपकी प्रार्थना सक्सेस होगी, आपकी हीलिंग सक्सेस होगी, आपके जीवन में सुधार होगा। जीवन में सुधार होगा तो आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आपको थीटा हीलिंग से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब थीटा हीलिंग से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो थीटा हीलिंग क्या सेफ है? हायर डायमेंशन वाला ये कोर्स है, तो क्या सेफ है? यस, ये बिल्कुल सेफ है। इसमें अगर आप ये करते वक्त, थीटा वेव्स में प्रवेश करते समय, अगर आप बताए गए टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं, बताए गए टेक्निक को आप फॉलो करते हैं, तो यस, ये 100% सेफ है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझेगी। आप अपना पास्ट ट्रॉमा वगैरह, आप आपकी पास्ट लाइफ देखोगे। आप अपने जो भी नियर डियर जो गुजर गए उनसे भी आप बात कर सकोगे। बहुत सारी चीजें, हर एक चीज आप कर सकते हो जो एस्ट्रली आप करना चाहते हो। एस्ट्रली कह रही हूं मैं, एस्ट्रली जो जो करना चाहते हो वो सारी चीजें आप थीटा ब्रेन वेव्स में हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये 100%, 1000% सेफ फीलिंग मॉडलिटी है। बट सही प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन से ही आपको आगे जाना है। नेचुरल हीलिंग से ही आपको आगे बढ़ना है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन हीलिंग के लिए 175 के ऊपर आपको जाना है, तो आपकी एनर्जी नॉर्मली वहां तक होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये जो सैडनेस वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए, तो आपके अंदर 417 तक आपकी एनर्जी नॉर्मल होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आपका इंप्रेशन दूसरों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो चीजें जो है ये मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये थीटा हीलिंग के बारे में कैसे लगा? क्या आप थीटा हीलिंग से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो? क्या आप ये टेक्निक अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो?
यस यस यस। सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे आपको। जी। आप अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो अभी से आप अपने माइंड में, क्योंकि क्या है, आपने डिसीजन अभी नहीं लिया तो आप कभी नहीं ले पाओगे। हमारा माइंड कैसा है, बहुत कमजोर है। हमारा माइंड बहुत कमजोर है, हर चीज को क्या करता है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में नहीं, आज अभी इसी वक्त करना है, तब समझेंगे कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। तो चलिए, अगर आपने अगर समझ लिया है कि यस मैं थीटा हीलिंग से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, तो यस ये देखिए आपके सामने इसका सिलेबस है। ये सिलेबस है थीटा हीलिंग का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, थीटा हीलिंग ये है। ये बेसिक लेवल है। इसमें थीटा हीलिंग कहाँ से आई, क्या आई, आपकी डिस्टेंस हीलिंग वगैरह, आपका डीएनए पैटर्न वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। फ्यूचर रीडिंग वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पर, आप पास रीडिंग कर सकते हो तो फ्यूचर रीडिंग भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको बेसिक लेवल में आपको समझेगी। आप एनिमल्स के साथ कैसे इस थीटा हीलिंग को यूज करोगे, कैंसर निकालना है, वायरस निकालना है, बैक्टीरिया निकालना है तो कैसे करोगे, ये सारी चीजें इसमें आएगी। ये सारी चीजें बेसिक लेवल का ये सारा सिलेबस है। ये मैंने आपको आपके सामने रखा है। अब आते हैं, अब आते हैं एडवांस लेवल। ये आपका एडवांस लेवल है, आप 100 से भी ज्यादा डाउनलोड कर सकते हो। 100 से भी ज्यादा। अपने निगेटिव पैटर्न्स को अगर आपने हटाया तो आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। 7 प्लेन में कैसे जाना, कैसे मैनिफेस्ट करना, अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना, ये सारी चीजें आपको एडवांस में पता चलेगी। डिवाइन एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है, उसका टाइम लाइन क्या है, ओम हीलिंग क्या होती है, जैसे हर सोल का एक पर्पस होता है, हर सोल की जो जर्नी है वो भी आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर है। वो कैसे, वहां से कैसे डेटा निकालना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये आपका एडवांस लेवल का आपका सिलेबस है। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो आप अब भी डिसीजन लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, आपको आपकी जर्नी नए से स्टार्ट करनी है कि नहीं, क्या आप तैयार हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्या आप तैयार हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्या तैयार हो आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो उसको पाने के लिए। अगर हाँ तो यस, आगे की चीजें आपके लिए है। यस, आगे की चीजें आपके लिए है। प्रीवियस स्लाइड, आप कौन सी स्लाइड आप देखना चाहते हो। ये सारी चीजें जो है, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। ओके। सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके। अगर आप रेडी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो मैं अभी आप लोगों को, यस 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 मुझे पता है, रिकॉर्डिंग दे देनी, यस यस रिकॉर्डिंग मिलेगी आप सभी को। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो तो आपको अभी इसी वक्त डिसीजन लेना पड़ेगा, कल करूंगी, परसों करूंगी, या बाद में नेक्स्ट मंथ में करूंगी, तो आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि समय, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आता है, बार बार नहीं आता। हमें लगता है हम बाद में करेंगे, बट बाद में वो समय नहीं रहता, वो चीजें नहीं रहती। तो आज अभी इसी वक्त आपको डिसीजन लेना है, और आपकी लाइफ आपको चेंज करनी है या नहीं करनी है, ये आप पर डिसाइड है। तो चलिए, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे ले जाना चाहते हो तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है। तो थीटा हीलिंग बेसिक एंड एडवांस पूरा 2 लेवल का ये कोर्स जो है, उसकी फीस है ओनली 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज, मुझे नहीं लगता कि अगर ये 5,000 रुपीज से अगर आपकी लाइफ चेंज होती है तो ये बहुत ज्यादा है। और ये 2 लेवल है इसके, और सिलेबस आपने देखा कितना सारा सिलेबस है। तो ये 5,000 नथिंग है। हम बहुत सारे इधर उधर ऐसे ही बिन फालतू के वेस्ट में पैसे खर्च करते हैं, या तो आपने बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हीलिंग मॉडलिटी में खर्च किए होंगे कि जिसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ये कोर्स जो है, ये इससे आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे ये मुझे नहीं पता, बट आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ये मुझे जरूर पता है।
आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, आप अपनी लाइफ को जैसा चाहोगे वैसा बना पाओगे, इसकी मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर जो टेक्निक मैं बता रही हूँ, अगर वो टेक्निक आपने फॉलो किया, तो यस, ये थीटा हीलिंग आपके लिए बहुत एक वरदान जैसा होगा। जो एनरोल करना चाहता है उसके लिए आगे की स्लाइड है। ये मेरे पेमेंट डिटेल्स है, जीपे फोन पे मेरा नंबर है 9420470072। ये मेरे बैंक डिटेल्स भी हैं। यहाँ पर मैंने स्कैनर भी आपके लिए दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए और जल्द से जल्द पेमेंट कीजिए। और मुझे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9420470072। इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं। तो अभी आप सभी लोगों के, जितने भी लोगों के क्वेरीज है, वो सारे क्वेरीज मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जिसको भी एनरोल करना है वो एनरोल करे जल्द से जल्द। हाँ, यस, क्लास जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है कल से, 7 जुलाई से, दोपहर 4:30 PM से। टाइम जो ये मैंने ऐसे ही इसमें डाला है, अगर किसी को टाइम का प्रॉब्लम है तो हम टाइम चेंज कर सकते हैं। टाइम सा कोई ये नहीं, बट कल क्लास जो है वो इसी टाइम पर होगी, बाद में हम इस टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक एडवांस जो है ये हमारा कल से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी एनरोल करना है वो एनरोल करे जल्द से जल्द। यस, अभी सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। यस, कितने दिनों का ये, कम से कम आपके 20 से 25 सेशन होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है ये। 20 से 25 सेशन होंगे। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी। और नहीं, हाँ, यस, अगर किसी को कुछ ये करना है तो आप 2,000 रुपये पे कर कर अपनी सीट बुक कर लीजिए। एंड जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तब आप बाकी का पेमेंट आप कर सकते हो। यस, मैं आपको यही कह रही हूँ कि 2,000 रुपये से आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यस, किसी को आप हैंड रेस कीजिए। हाँ, यस, आप फोन, जिस किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो वेबिनार होने के बाद आप मुझसे कॉल कर सकते हो। यही मेरा नंबर है 9420470072। इसी नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर और किसी को कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। यस, पीडीएफ भी मिलेगा, बेसिक एडवांस के पूरी पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके गाइडेड मेडिटेशंस है, वो गाइडेड मेडिटेशन भी मिलेंगे आपको। तो वो सारी चीजें, थोड़ा वेव से डेल्टा में ज्यादा हीलिंग होगा या नहीं। नहीं, देखिए, आप क्या समझ कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के साथ, क्योंकि जहां पर आप शून्य बन जाते हो वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे ना। तो थीटा में आप क्रिएटर बन जाते हो, थीटा में आप मैनिफेस्ट करते हो। बाकी अगर आप आगे गए, शून्य में आगे होगा, क्योंकि ये क्या है, शून्य लेवल क्या है, होगी या नहीं होगी, है ना, तो ये है। तो बाकी जो है, बाकी जो हमारी जो गामा से जो स्टार्ट होती है लेवल, गामा, बीटा, अल्फा वगैरह, वो सारे वेव्स के बारे में डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे। 7 प्लेन के बारे में क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे। यस, यस, 4:30 मैंने कहा ना, टाइम के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो अभी इसी वक्त आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इतने समय तक इस वेबिनार में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ये मेरे डिटेल्स है, आप इस पर पे कर सकते हो, यस, पे कर सकते हो, और इस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। जी जी, जिसको भी पे करना है आप पे कर दीजिए। जी जी जी, जैसे पे करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड करूंगी। जी, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ पर आए, इतनी देर तक आपने 90 मिनट्स तक ये वेबिनार देखा, समझा, मुझसे इतनी देर तक आपने बातचीत की, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वेबिनार में, तब तक के लिए नमस्कार।